बहुत सारे ऐसे संकी इंसान होते हैं जो कि समझते हैं कि घर में सिर्फ और सिर्फ मर्दों की ही चलनी चाहिए। यानी कि वो समझते हैं कि अगर वो औरतों की कमाई खाते हैं तो उनके लिए ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है और वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस मूवी में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ शहन द सफरेंस वेब मूवी के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इसमें आपको एक छोटी सी जगह पर सेक्सुअल चीज़ नज़र आने वाली होगी, इसीलिए आप इस मूवी को किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं ये डिसीजन पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। इसकी कहानी की शुरुआत होती है इमरान नाम के एक ऐसे बंदे से जो कि एक्चुअल में एक एक्टर है, लेकिन अचानक से ही एक कार दुर्घटना की वजह से उसके पाँव पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्टिंग का कैरियर पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुका होता है। वो घर में बैठे बैठे राइटिंग का काम कर रहा होता है और अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा सता रहा होता है। उसकी बीवी उसे बार बार बोलती है कि मैं कोई नौकरी कर लेती हूँ ताकि हमारा घर ठीक ठाक चल सके, लेकिन बार बार इमरान का ईगो बीच में आ रहा होता है। इमरान सोच रहा होता है कि वो अपनी बीवी की कमाई खाएगा, इसका मतलब है कि वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। इमरान दिन ब दिन पागल होता चला जा रहा होता है और इमरान धीरे धीरे अपनी बीवी पर ही बहुत ज़्यादा अत्याचार भी कर रहा होता है, लेकिन लास्ट तक उसकी बेगम उसके हाथ से सरवाइव कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, यानी कि इमरान के हाथों से वो निकल पाती है या फिर नहीं निकल पाती है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। दोस्तों ये एक ऐसी मूवी है जो कि आपको घरेलू हिंसा दिखाती है। इसमें आप देखने वाले होंगे कि किस तरह एक संकी इंसान जो कि लोगों के सामने बहुत ही अच्छा इंसान है, यानी कि सोसाइटी के सामने उससे भला इंसान कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो घर में आता है वो अपनी बीवी को इतनी क्रूरता से मारता है और इतना ज़्यादा अत्याचार करता है अपनी बीवी के ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। और ऐसे इंसान हमारी सोसाइटी में भरे पड़े हैं जो कि मतलब बाहर लोगों के सामने तो बहुत ही सिंपल तरीके से घुलते मिलते हैं, उनके बारे में मतलब सभी अच्छा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर जाते हैं वो अपनी बीवी के ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर एक अलग ही अत्याचार करते हैं या फिर एक अलग ही चेहरा उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस मूवी में भी देखने वाले होंगे। ये एक ऐसी मूवी है जो कि पूरी तरह से रियलिटी आपके सामने प्रेजेंट करती है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि अपने पति के इस तरह के जुल्मों को सह रही है और अभी भी चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना चाहती हैं। दोनों ही चीज़ों को इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मूवी में आपको ज़्यादा मसाला बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाला होगा। मूवी आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक घरेलू लाइफ को दिखाती है और एक घरेलू लाइफ जैसी होती है वैसे ही इसकी सिंपल प्रेजेंटेशन है। इसमें आपको कहीं भी ऋतिक रोशन डांस करते हुए नज़र नहीं आने वाला होगा या फिर यहाँ पर आपको किसी भी जगह पर रजनीकांत भी एक्शन करते हुए नहीं नजर आने वाले होंगे। मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये सिंपल मूवी सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि मतलब बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी या फिर मतलब सिंपल ड्रामा देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मूवी उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है जो कि मूवी में बहुत ज़्यादा एक्शन थ्रिल ड्रामा ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं, क्योंकि ये मूवी आपके सामने दो लोगों की मतलब घरेलू लाइफ को दिखाती है और यही घरेलू लाइफ आप इस मूवी में देखते हैं। इसीलिए दोस्तों मूवी सबके लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। मूवी की प्रेजेंटेशन भी थोड़ी स्लो है, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप फास्ट मूवी देखना पसंद करते हैं तो इस मूवी को आप पहले ही स्किप कर दें। दोस्तों मूवी एटलीस्ट मेरे लिए रही काफ़ी हद तक अच्छी। एक घरेलू फैमिली को जिस तरह दिखाना चाहिए वैसे ही डायरेक्टर ने इस मूवी को प्रेजेंट किया है। इवन एक मर्द मतलब जो कि अपने आप को सिर्फ मर्द ही समझता है उसकी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए ये बात भी इस मूवी में बखूबी दिखाई गई है। इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.9 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यू के साथ।